Lecture we have studied about the types of crystal. Now in this lecture we study about the crystal lattice and unit cell. You know the crystal lattice or lattice arrangement of the unit cell. What is the unit cell? We should understand. What is the crystal lattice? We should understand. Now we should understand how the crystal lattice and unit cell work together. देखिए this is the crystal. This is crystal. देखिए डायग्राम में एक आपको क्रिस्टल लैटिस दिख रहा है और यूनिट सेल दिख रहा है। यूनिट सेल को अगर आप रेगुलर अरेंजमेंट करें 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में तो क्रिस्टल लैटिस बनेगा, और क्रिस्टल लैटिस का अगर स्मॉल पार्ट कर देंगे तो वो यूनिट सेल कहलाएगा। आपको समझ में आ गई बात। अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज द यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल इन द क्रिस्टल लैटिस। देखिए दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं 1.6 में, लेटिस ए और लेटिस बी। लेटिस ए में देखिए आप जो यूनिट दिख रही हैं, आपको जो डॉट दिख रहे हैं, आप देखिए एक के सामने एक है, यानी सीरीज़ में और पैरेलल दोनों में एक जैसे हैं। जबकि दूसरे वाले लेटिस में देखेंगे तो पहले 4 एटम्स हैं, देन 3 एटम्स है, देन 4 एटम्स है, देन 3, देन 4। ये डिफरेंट अरेंजमेंट जो है डिफरेंट टाइप्स के क्रिस्टल्स को जनरेट करता है। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं। क्रिस्टल लेटिस जो होता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो भी पॉइंट या जो भी कॉर्नर होता है, ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ओके, अभी हमने एक डायग्राम देखा था क्रिस्टल का जिसमें कॉर्नर्स थे, फेसेस थे और साइड्स थी। तो कॉर्नर, फेसेस, साइड्स जो हैं, ईच पॉइंट जो क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। ईच पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल विच मे बी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। अभी मैं आपको बताया था क्यूबिकल शेप में था। अगर हम उसको एटम भी कंसिडर कर सकते हैं, मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में आप देखेंगे उनके शेप्स भी कंसिडर कर सकते हैं। हर एक यूनिट सेल का एक अलग अलग शेप होता है, इसको आगे हम देखते हैं। 1.7 स्ट्रक्चर ऑफ जो है उसमें यूनिट सेल को हाइपोथेटिकल दिया है। देखिए अरेंजमेंट उन्होंने देखा है, पहले रो जो दिख रहा है आपको उसमें एक के बाद एक यूनिट सेल लगी हुई है, दैट इज़ अ रेगुलर अरेंजमेंट टू फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर यूनिट सेल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो क्रिस्टल लैटिस या लैटिस फॉर्मेशन होगा। ये आपको जो डिफरेंस दिख रहा है, 2 टाइप के अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक 2D में होता है, एक 3D में। 2D का जो अरेंजमेंट होता है वो लेंथ और ब्रीथ में होगा, बट 3D का जो अरेंजमेंट होता है वो हाइट में भी होता है। 2D अरेंजमेंट में देखिए बॉन्ड एंगल कौन कौन से हमें मिल सकते हैं, 60 डिग्री मिल सकता है, 90 डिग्री मिल सकता है, और शेप जो है हमें स्क्वायर शेप मिल सकता है और रोम्बस शेप मिल सकता है। वहीं आप 1.9 में देखिए क्यूबिकल शेप मिलता है, दैट इज़ 3 डायमेंशन अरेंजमेंट। अभी हम 3 डायमेंशन अरेंजमेंट के 3 एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट, ये आपके सामने 1.10 में जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए कुछ बॉन्ड एंगल्स के बारे में बता रहा है। जो साइड्स ए बी सी 3 साइड्स नहीं है, कॉर्नर अगर क्यूब का लेते हैं तो ए और सी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलवेज बीटा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है गामा, और बी और सी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो अल्फ़ा। फिर से समझें इसको, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज़ अ गामा, बी और सी के बीच में जो होगा बॉन्ड एंगल वो अल्फ़ा, और ए और सी के बीच में जो होगा बीटा। मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हें कहा जाता है बॉन्ड पैरामीटर या क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर के नाम से इनको जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, दैट इज़ द क्रिस्टल लैटिस पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब आपको ये दिख रहा होगा द प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल हम पढ़ते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल, इट्स कॉल्ड अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसे शॉर्ट फॉर्म में SCC भी बोला जाता है। दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल अगर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होने के साथ साथ बॉडी सेंटर्ड पे अगर एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेल्स होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसे अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने डायग्राम जो दिया है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। इसको शॉर्ट फॉर्म में SCC भी कहा जाता है, दैट मीन्स सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल भी कहा जाता है। इसमें इसी टाइप की यूनिट सेल लगती है।
8 एटम्स होते हैं यहाँ पे। अगर आपको सर्कल दिख रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एटम 8 कॉर्नर्स होते हैं, इसलिए इसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और सिंपल प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? आपको ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखिए, उसमें 1/8 लिखा हुआ है। जैसे आप कोई लेमन लेंगे, लेमन का आप हाफ पार्ट करेंगे, फिर उस हाफ पार्ट का अगेन हाफ पार्ट करेंगे, फिर जो स्लाइस बनेगी उसका हाफ पड़ेंगे। एक लेमन को आपने 1/2 1/2 1/2 अगर कट करा तो इट इज़ इक्वल टू 1/8, यानी कॉर्नर पर हमेशा किसी भी एटम का, यानी जो स्पेरिकल एटम है उस एटम का केवल 1 पार्ट, यानी ये जो एटम है इस एटम का केवल 1/8 पार्ट, यानी इस पार्ट का भी हाफ दिस पार्ट सपोर्ट करता है। ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हमको कुछ करना पड़ेगा। प्रिमिटिव में 8 एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर पे हो गए, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कॉर्नर पे जो एटम्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप में होंगे, बट उसके स्पेयर का केवल 1/8 पार्ट सपोर्ट करता है। हम आटोकोनों का अगर छोटा छोटा पार्ट निकाल के अगर सपोर्ट देखें तो हर पार्ट में से 1/8 है, और 8 एटम्स है तो जब 8 से 8 कट करेंगे तो वी गेट द 1 यूनिट सेल, यानी उन छोटे छोटे पार्ट को अगर तो हमारे पास केवल एक ही स्पेयर आएगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अगर निकाले जाए तो 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि एटम जो होता है वो स्पेरिकल होता है, इसलिए हमें स्पेयर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। 4/3 पाई आर क्यू इंटू यूनिट सेल। इसकी यूनिट सेल 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4/3 पाई आर क्यू। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब नेक्स्ट यूनिट सेल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट सेल BCC है, इसमें 9 एटम्स होते हैं। 8 एटम जैसा कि आपको दिख रहा है कॉर्नर पे रहेंगे, और एक एकदम बॉडी के सेंटर के बीच में दिया है, इसलिए इसका नाम होता है बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। यूनिट सेल देखिए इसकी, 8 एटम 8 कॉर्नर्स पे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर पे एटम होते हैं वो केवल 1/8 सपोर्ट करते हैं। देखिए सेंटर का जो एटम है वो पूरा स्पेरिकल है, पूरा गोल रहेगा, इसलिए पूरा की पूरा सपोर्ट करेगा। तो 1/8 इंटू 8 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, देन सेंटर का 1 एटम, तो यू विल गेट द 2 यूनिट सेल। वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यू इंटू यूनिट सेल, तो आप जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो यू विल गेट द 8/3 पाई आर क्यू। दिस इज़ द आंसर ऑफ BCC टाइप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्रिस्टल की तरफ हम बढ़ते हैं। FACC यूनिट सेल, इसमें 14 एटम होते हैं। सिमिलरली बेटा 8 एटम तो कॉर्नर पे ही रहेंगे। अब देखिए एक क्यूब के 6 फेज होते हैं। एक जैसे आप मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे तो एक नीचे का, एक स्क्रीन, एक साइड का, एक नीचे बैक साइड का, एक राइट साइड और लेफ्ट साइड, इस तरीके से 6 फेसेस होते हैं। हर एक फेस के सेंटर में एक यूनिट सेल रखाती है। तो फेस सेंटर के अंदर आपको समझ में आ गया 14 एटम्स होते हैं, 8 एटम एट कॉर्नर एंड 6 एटम्स एट सेंटर। एक कॉर्नर के एटम 1/8 सपोर्ट करते हैं, बट फेस अगर हम देखेंगे तो फेस पे एक सर्कल ऐसा होता है, और इसको अगर आप बीच में से कट करें तो आपको दिख रहा होगा 1/2 सपोर्ट करता है। तो इसी तरह हर फेस का केवल 1/2 सपोर्ट करता है, और आप 8 करेंगे तो 4 यूनिट सेल आती है। फेस की सेल में अगर जितने कटे हुए एटम्स हैं उनको ले लिया जाए, या फिर ले लेते हैं प्लस फेस पर जो कटे हुए एटम हैं उनको ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास लगभग 4 एटम्स आएंगे जो कंप्लीट होंगे। वॉल्यूम अगर आप देखें तो 4/3 पाई आर क्यू, नंबर ऑफ यूनिट सेल 4 होता है, जब 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 पाई आर क्यू आएगा। इस तरीके से आपका SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल 8 एटम 8 कॉर्नर यूनिट सेल 1, BCC क्रिस्टल 9 एटम 8 एटम 8 कॉर्नर 1 एटम 8 सेंटर, नंबर ऑफ यूनिट सेल 2, FCC 14 एटम 8 एटम 8 कॉर्नर एंड 6 एटम एट द फेसेस सेंटर, यानी ईच एटम सपोर्ट 1/2। इस तरीके से इसमें यूनिट सेल हमारे पास 4 आती हैं। एक और यूनिट सेल बचता है जिसे हम बोलते हैं ECC, एंड सेंटर्ड क्रिस्टल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखें इसमें क्या है, लास्ट यूनिट सेल ECC यूनिट सेल, इसका नाम एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। इसमें 10 एटम्स होते हैं, 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड 2 एटम अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेसेस मैंने सामने लिए हैं, आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, फ्रंट बैक ले सकते हैं। देखिए अभी 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम सपोर्ट करते हैं, ये आपको मालूम ही है। तो कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 करेंगे हम, और जबकि फेस का भी मैंने आपको बताया था कि फेस से हमेशा हाफ एटम सपोर्ट करता है, तो 2 एटम में से हाफ हाफ सपोर्ट करेगा तो वो हो जाएगा 1 + 1 2 यूनिट सेल। वॉल्यूम अगर आप चेक करेंगे तो 8/3 पाई आर क्यू होता है। इसका यूनिट सेल और BCC की यूनिट सेल दोनों की बराबर आती है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा।
आगे हम पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे तो BCC और EC की पैकिंग इफिशियंसी भी बराबर होगी। इस तरीके से हमने 4 यूनिट सेल पढ़ी। एक पढ़ी हमने SCC, फिर बॉडी सेंटर्ड में 3 टाइप पढ़े हमने, BCC, FCC और ECC। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाला जो टाइप दिया है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम SCC यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसमें 8 एटम्स होते हैं। फिर सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्स में 9 एटम्स होते हैं, फेस सेंटर्ड में 14 एटम्स होते हैं, और एंड सेंटर्ड में हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो 10 एटम्स होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे देखिए धीरे धीरे। अब यहाँ जो आपको डायग्राम दिए हैं ये यूनिट सेल के डायग्राम होते हैं। लगभग 14 यूनिट सेल्स होती हैं। क्रिस्टल जो होते हैं वो 7 टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, बट जो क्रिस्टल लेडीज होते हैं वो 14 टाइप्स के क्रिस्टल लेडीज